अहमद साहब, ख्वाहिश तो थी कि आज आपसे कानूनी मामलात में मखसूस नशिस्तों के ऊपर बात होती, लेकिन मोहतरमा की स्टेटमेंट आ गई पॉलिटिकल और बहुत अहम स्टेटमेंट है। हुकूमत ये कह रही है बैरिस्टर अकील साहब की सूरत में कि हमारे पास पीटीआई को देने को कुछ नहीं, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ये एनआरओ की डिमांड की है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने। तीसरा नुक्ता बेहतर सहाफ़ी मेरे जहन में ये है कि ये कहीं एनआरओ की बजाय एक डेड एंड से निकलने के लिए समत के तयन के लिए एक इशारा तो नहीं है? आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अकील साहब को मैं बहुत एक समझदार सोबर आदमी हमेशा से समझता हूँ। छोटे हैं मुझसे और अच्छी गुफ्तगू करते हैं जी, लेकिन आज पहली दफ़ा उन्होंने इतनी गलत इंटरप्रिटेशन की है अलीमा खान की स्टेटमेंट की जी, जी, कि जो मुझे आई नेवर एक्सपेक्टेड। वो कैसे? इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया? ठीक ठीक। गुफ्त सुनिए, गुफ्त शनीद जब भी होती है तो उसकी बुनियाद गिव एंड टेक ही होती है। वो उस लफ्ज को उन्होंने एक नॉन पॉलिटिकल वे में एक खातून ने, एक बहन ने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। इसमें कहाँ आ गया? इमरान ने अगर एनआरओ लेना होता तो आज से 2 साल से वो जेल में बैठा होता। वो मियां नवाज शरीफ की तरह पांव पकड़ता, माफी मांगता, 10 साल के लिए एग्जाइल होने का डॉक्यूमेंट लिखता और जाके बाहर बैठ जाता। उसके लिए क्या मुश्किल था जो मियां साहब ने किया था? और फिर ये आर्जे के उसके कहते कि जो है कि दिल के आर्जे में मुब्तला की बात की, तो उनसे ये पूछें अकील साहब से कि क्या जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं पाकिस्तान में हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं है? आज बाहर के जाके ममालिक को देखिए, वो कहते हैं पाकिस्तान में बाईपास ऑपरेशन के सबसे अच्छे एक्सपर्ट पाकिस्तान के अंदर है। ये तो धोखा दे के मुल्क को और निकल गए और ये चल गए और लूट के खा गए मुल्क को, उसका भी ख्याल करें। आप ऐसी बात करने से पहले सोचे कि मुल्क में इस खानदान ने किया क्या इस मुल्क के साथ? ये मुल्क गरीब कैसे हो गया? ये एक खानदान जो है वो अमीर हो गया। एवरफील्ड की और अजीजिया की जायदाद जो है उसकी कीमत लगा के देखें वो कहां से आई। जब 10 साल के अंदर ये सियासत में आए थे 80 में और 90 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, 10 साल के इनके जो हैं इनके इनकम टैक्स की रिटर्न्स की डिटेल्स टैक्स आज भी महफूज पड़ी हुई है। 8,000, 7,000, 5,000 से बढ़ के नहीं है। ये अरबों रुपए कैसे बन गए? ठीक, ये मुल्क को लूटा कैसे गया? आप कैसी बातें करते हैं? ऐसी बात, ये बात जो है ये हुकूमत को जेब नहीं देती ये बात करनी। ये तो उन्होंने एक बात की है, एक सिंपल सी बात की और निगोशिएशन की बात की है कि भाई हमें पता लगे कि निगोशिएशन आप करना चाहते हैं तो क्या गिव का मतलब ये है कि हम बैठेंगे तो बातचीत में क्या क्या दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ व्यूज जो है वो किस किस्म के हैं हमें पता लगे। ये एक उन्होंने बात की है इन ए नॉन पॉलिटिकल वे। इसको ये मतलब निकाल लेना, मुझे बहुत अफसोस हुआ आज ये सुन के। और इस तरह से मामला नहीं हुआ करते हैं। इमरान खान की कोई ना ऐसी इंटेंशन है, ना कोई चाहता है ये बात, ना एनआरओ के लिए उसके पास, उसने कौन से जायदाद यहां से लेनी है इनसे जो वह एनआरओ करवा रहे हैं। ये एनआरओ के लिए तो वो लोग आए थे जिनके पीछे बहुत कुछ हिस्ट्री। ठीक है अहमद साहब, ये बैरिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो उनको समझ आ रही है कि ये डील की तलब नहीं तो और क्या है। साथ वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज नथिंग टू गिव टू पीटीआई। ये एक बड़ा डेड एंड किस्म का रिस्पॉन्स है बैरिस्टर साहब का, जो जिम्मेदार एक हुकूमती वजीर हैं। हुकूमतें तो इस तरह इनकार नहीं किया करती अगर अपोजिशन की जमात कहे कि आए बताएं क्या बात करनी है और क्या आपने गिव एंड टेक करना है। देखिए, इन्होंने जो अभी बताया कि जी निगोशिएशन जो है ये आप चले गए, छोड़ गए। जो हकीकत है ना उसको तो बयान करें ना आप, जो सच्चाई के साथ। हकीकत क्या है? देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताने लगा हूं। 2 जनवरी को सेकंड मीटिंग हुई थी जिसके अंदर इनकी तरफ से इमरान खान की पीटीआई की टीम थी और उधर से हुकूमत की तरफ से थी। और बड़े अच्छे माहौल में इनकी जो जितनी देर भी वहाँ बातचीत हुई, और बातचीत के एंड अप वो उस दिन की मीटिंग ऐसे हुई कि आप जो बग़ैर किसी मुतालबात के आए हैं, आप मुतालबात जो हैं उनको तहरीरी तौर पे लिख कर हमारे पास ले आएँ ताकि हम बाकायदा तौर पे गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ कर सकें। और उसके ऊपर ये तय हुआ कि जी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मुतालबात अगर तहरीर लाते हैं तो आप ऐसे करें कि आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दें कि कल हम जो है इमरान खान से मुलाकात हमारी टीम ये कर ले
उनसे गुफ्तगू करने के बाद फाइनलाइज कर लेंगे और हम मुतालबात तहरीरी तौर पे लेके आपके पास आ जाएंगे। ठीक। और ये बाकायदा वहाँ पे इस बात का इकरार हो गया कि हाँ ऐसा ही आप कर लें और लेके आ जाएं। वो दिन ना आया, अब बताइए, और कहने लगे पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कि ये जेल सुपर नहीं मानता। अब बताइए, टीम तश्कील दे रही है हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसमें वज़रा बैठे हुए हैं, कैबिनेट मेंबर बैठे हुए हैं, और इनकार करने वाले कौन है? जेल सुपरटेंडेंट। तमाशा दुनिया को क्या दिखाते हो आप? क्या किस किस्म की गुफ्तगू आप कर? अहमद साहब, जेल सुपरटेंडेंट जो है वो हुकूमत के अंडर नहीं आता जी। मैं यही तो बात आपसे कर रहा हूं ना, आप सोचिए। मैं इस बात यही तो आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि ये छोड़ के चले गए, 14 दिन तक जो वो मुलाकात नहीं हो सकी और लेट होता गया, और उसमें और इनके जो निगोशिएशन में बड़े सीनियर लोग बैठे हुए थे कि जी अभी बड़ी लंबी बात है, बड़ी मुस्तकिल, बड़ा सोच विचार हमने करना है, अभी इश्यूज के ऊपर हम गौर करेंगे। अच्छा, वैसे मैं आपसे इससे पहले कि मैं ब्रिस्टर साहब को एंगेज करूं दोबारा, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि जो मोहतरमा जब ये कहती हैं कि बताया जाए कौन सी शय है जो गिव अप करें इमरान खान साहब, तो आप रिहाई हम उनकी करेंगे या बातचीत करेंगे, तो इससे क्या मुराद ली जाए? क्या किसी मुतालबे से, किसी बात से पीछे हटने को तैयार हो गए? इससे मुराद ये इमरान खान साहब किसी मुतालबे से पीछे हटने को तैयार हो गए या नहीं? नहीं, इससे देखिए ना, वो तो इमरान खान की तो जब टीम उस वक्त गई थी वो बगैर मुतालबात के गए थे उस वक्त भी, इसलिए कि वो बात ये था कि एक दफा आप नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर बैठेंगे, अच्छे माहौल में जब बातचीत होगी तो आपको पता लगेगा कि वो क्या चाह रहे हैं और उनको पता लगेगा कि हम क्या चाह रहे हैं, और फिर आप किसी नतीजे में, इसको गिव एंड टेक कहते हैं। ठीक। नेगोशिएशन का गिव एंड टेक का ये मतलब होता है, इससे बियॉन्ड और कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन करके वैसे अपनी सोच के मुताबिक मतलब तो कुछ निकाल लें। अहमद अवैस साहब, ये जो अलीमा बीबी की मांग है, ये हुकूमत से है, इस्टेब्लिशमेंट से है? और जो बैरिस्टर अकील साहब ने बात की कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो कमेटियां अभी बाकी हैं, वहां वापस आएं, क्या पीटीआई को ये वहां वापसी मंजूर होगी? दोनों चीज़ों का जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अलीमा खान जो है कोई ये पीटीआई के इंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ नहीं बोल रही। उनकी बहनें हैं, एक जज्बात, बहन भाई के जज्बात होते हैं, बहनों के जज्बात हैं, वो उन्होंने अपने एक नॉन पॉलिटिकल वे में ये गुफ्तगू की है। ना इमरान खान की कोई इसमें कहा जाए कि ये उनकी तर्जमानी कर रही है, इसकी ये जो उनकी आज की गुफ्तगू है, ना पीटीआई की तरफ से कोई ये तर्जमानी है, ये उनकी एक अपना बात है, और ये इस बात का एक अपने तौर पे एक वजन है जो एक बहन के एक भाई के मतलब क्या जज्बात होते हैं। एक भाई को एक बिला जवाब जेल में रखा हो, गिरफ्तार किया हो, इसकी अदालतों की ये बात कर रहे थे हमारे छोटे भाई, क्या बेटों की तरह है, अकील साहब कह रहे थे ना कि ये अदालतों के मामलात हैं। तो अदालत अगर नवाज शरीफ, इमरान खान के 8 फरवरी के इलेक्शन से 10 दिन पहले अगर 3 केसेस के फैसले करवा सकती है, अच्छा, यानी और वो मजबूरी कहाँ से आई? ये जो नुक्ता है ना अदालतों के फैसलों का, ये तो मैं उनसे पूछता हूँ अकील साहब से, लेकिन जो अभी आपने जवाब दिया तो मैं ये समझूं कि आप ये फरमा रहे हैं कि अलीमा बीबी की स्टेटमेंट का पीटीआई पार्टी पॉलिसी से ताल्लुक नहीं है, पीटीआई से डिसऑन कर रही है क्या? नहीं, डिसऑन की बात नहीं है, ये तो उन्होंने अपने तौर पे बात की है। ठीक। इसमें इसलिए ये डिसऑन करने वाली कोई ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, निगोशिएट तो की हर पीटीआई या पॉलिटिकल पार्टी तो हर वक्त है कि हाँ भी होनी चाहिए निगोशिएशन। तो फिर क्या आप वो जो हुकूमती ऑफर है जो अभी अकील साहब ने दी कि कमेटियां तहलील नहीं की स्पीकर ने, तो अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो कमेटी में वापस आए, तो क्या पीटीआई वापस जाएगी कमेटियों में? नहीं, तो ये जब तक ये ऑफर करेंगे तो देखेंगे। ये मैग्नानिमिटी तो हुकूमत को दिखानी होती है, ये नहीं तैयार हैं तो वो नहीं आएंगे। क्यों जी? अकील साहब तैयार हैं आप कमेटियों के लेवल पर? ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई जी अभी लाइव शो में। हाँ, देखिए, हमने बिल्कुल भी कभी भी नहीं कतराए और हमने हमेशा यही बात की। हमने कहा कि ये तमाम तर सियासी मसाइल जो हैं, सियासी इश्यूज़ जो हैं, ये सियासी बैठकों में ही हल होने चाहिए और इसी तरह ही हल होते हैं। लेकिन सियासी मामलात में मेरे ख्याल से पीटीआई ये नहीं समझती कि सियासतदानों की या सियासी जमातों की या सियासी बैठकों की कोई वक़्त होती है, क्योंकि वो एक ही तरफ देखते हैं। वो यही कहते हैं कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी और किसी से बात नहीं करनी। अब ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये अलीमा खान साहिबा की अपनी स्टेटमेंट है
या ये जो है इमरान खान साहब का पैगाम है। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ आगे चला जा सकता है। और ये कमेटीज़ की हद तक जो बात है, तो स्पीकर साहब ने पहले भी कहा था कि मैं कमेटीज़ तहलील नहीं करूँगा, आप लोगों ने करनी है तो आप लोग अपने एंड पे बेशक करते हैं। जो हुकूमत ने नहीं की, PTI ने तो कर दी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कर दी, तो अभी भी वो कमेटीज़ तो एग्जिस्ट करती हैं। और जो वाक़तन जो बातचीत करनी है तो पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए। तो अहमद साहब, ये एक तरफ एहतजाज की तैयारियां हैं, चाहे मैं सुन लूँ अली मीन गंडापुर, जुनैद अकबर की गुफ्तगू, एक जानिब अलीमा बीबी टेबल पे बैठ के गिव एंड टेक करने की बात कर रही हैं, तो लाहेअमल क्या होगा PTI? देखिए, मैं तो आपसे पहले आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर इमरान खान की तरफ से कोई बात होगी तो वो पार्टी की तरफ से होगी, उस डिसिप्लिन के मुताबिक होगी। वो बात जो है वो उनकी बहन की तरफ से नहीं आएगी, कोई स्टेटमेंट या कोई डिमांड या कोई उनका मुतालबा जो है वो पार्टी लाइन की तरफ से आएगा। ये एक उन्होंने अपनी तरफ से बात की है, ठीक है, वो ऐसी बातें होती रहती हैं, उनके अपने जज्बात हैं, एक ये रिश्ते ऐसे होते हैं, बात की है उन्होंने, ठीक। लेकिन अगर इसको ये उनकी कमजोरी समझा जाए तो वो कमजोरी नहीं है किसी, और कमजोरी होती है तो वो बहुत पहले छोड़ के चले जाते। बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया जनाब अहमद। और बात दूसरी, जी बात पूरी कर लें। मेहरबानी। ठीक, बहुत शुक्रिया।